आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। तमाम बड़ी खबरों को रोजाना जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराइए। छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लतों के बीच कांग्रेस ने चक्का जाम किया। किसानों को ब्लैक में यूरिया खरीदना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने कहा कि अन्नदाताओं की सरकार नहीं सुन रही। बता दें, सरगुजा में किसान डीएपी के बाद अब यूरिया की किल्लत से जूझ रहे हैं। किसानों को ब्लैक में 266 रुपये प्रति बोरी में मिलने वाले यूरिया के बदले 1000 रुपये प्रति बोरी की दर पर इनको खरीदना पड़ रहा है। खाद की भारी कमी और प्रदेश सरकार की उदासीनता के विरोध में कांग्रेसियों ने बनारस रोड में 2 घंटों तक चक्का जाम किया। ऐसा नहीं है कि सरकार को इसके बारे में पता ना हो, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई एक्शन न लेना सरकार की भारी उदासीनता को किसानों के लिए एक और बड़ी दिक्कत बनाती जा रही है। चक्का जाम के बाद मांगों को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि किसानों की सरकार में सुनी ही नहीं जा रही है। इसके अलावा सरगुजा में खरीफ सीजन अब अंतिम चरण में है। किसान यूरिया खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। सहकारी समितियों में यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। छात्रों को एक बड़ी राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ के तमाम महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अब अंतिम तिथि 5 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शासन ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी तमाम शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए अब प्रवेश की प्रक्रिया अंतिम तिथि 5 सितंबर 2025 कर दी गई है। पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 तक निर्धारित की गई थी। हालांकि सीटें रिक्त होने की स्थिति को देखते हुए प्रवेश की तिथि को बढ़ाने का निर्णय किया गया। इससे लिए उन विद्यार्थियों को राहत मिली है जो कि किसी कारणवश पूर्व निर्धारित समय सीमा तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। अब वे 5 सितंबर तक महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। रायपुर का कोटा रेलवे फाटक अब जल्द ही बंद होने की कगार पर है। 10,000 से अधिक लोग इसकी वजह से प्रभावित होंगे। आरयूबी और आरओबी बनाने में टेक्निकल समस्याएं हैं, जिसकी वजह से रेलवे अब सर्वे कर सकता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के कोटा रेलवे क्रॉसिंग फाटक को जल्द ही बंद करने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन फाटक को बंद करने के फैसले के पहले दूसरे किसी रास्ते का विकल्प नहीं दिया गया है और इस रास्ते के बंद होने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले रोजाना तकरीबन 10 से 12,000 स्टूडेंट्स, व्यापारी और अन्य वर्ग के लोग प्रभावित होंगे। आम लोगों की अपील की है कि जब तक कोई दूसरा रास्ता ओपन नहीं किया जाता, रेलवे फाटक को बंद नहीं किया जाए। इस पूरे मामले पर रेलवे प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी सर्वेक्षण के बाद ही इस संबंध में कोई कदम उठाया जाएगा। रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद ने बताया कि फिलहाल गेट बंद को लेकर की कोई डेट तय नहीं करी गई है। हम ऑप्शनल रास्ता तलाश रहे हैं और इसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। 10 से 15 दिनों में किसी नतीजे पर पहुंचने की बात डीआरएम ने करी है। रायपुर रेंज के 1600 पुलिस कर्मचारियों ने 250 जगहों पर रेड मारी और नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय चलाया गया। सुबह 4 बजे से गली मोहल्लों में फोर्सेस को घुसाया गया, जहां 270 बदमाशों को दबोचा गया है। रायपुर रेंज में आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर ऑपरेशन निश्चय चलाया गया, जो कि नशे और अपराध के खिलाफ है। रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदा बाजार, भाटापारा जैसे 5 जिलों की पुलिस ने तकरीबन 250 जगहों से रेड मारी है और इस दौरान अलग अलग मामलों में तकरीबन 270 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन अभियान में करीबन 1600 पुलिस कर्मचारी लगे हुए थे और पुलिस को आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नशे का सामान मिला हुआ है। ऑपरेशन निश्चय का फुल फॉर्म नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन सप्रेशन कंट्रोल हाल्ट एक्शन फॉर यूथ और सोसाइटी है। मतलब कि यहाँ पर जो है अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण, मतलब नारकोटिक्स पर नियंत्रण, सघन जांच, दंडात्मक कार्यवाही, ये तमाम जो है जांच कार्यवाही शामिल है समाज को सुरक्षित भविष्य प्रदान करने की दिशा में। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां बारिश थमने के बाद अब पूरी बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। स्टेट हाईवे 5 का पुल टूट चुका है। ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बारिश अब थम चुकी है। नदी और नाले का जलस्तर धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। बारिश के थमने के बाद पूरी तरह हर तरफ बर्बादी का ही मंजर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर पुल और पुलिया टूट कर बह चुके हैं। तो वही दंतेवाड़ा जिले के नारायणपुर जिले से जोड़ने वाली एकमात्र स्टेट हाईवे 5 में
पुल बारसूर के पास टूट चुकी है, जिसकी वजह से दोनों ओर के रहवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को बारसूर का साप्ताहिक बाजार लगता है और इसी साप्ताहिक बाजार में दंतेवाड़ा पड़ोसी जिले के नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर के 55 से 60 गाँवों के ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की सामान के लिए बारसूर के बाजार पहुंचते हैं। तेलंगाना बीजापुर के बीच यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। नेशनल हाईवे 163 पर 4 फीट के ऊपर पानी भरा हुआ है। इधर सीएम साय ने प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाने का निर्देश विदेश से जारी किया। तेलंगाना और बीजापुर के बीच यातायात पूरी तरीके से बंद हो चुका है। पिछले तकरीबन 60 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण नेशनल हाईवे 163 पर पानी भर चुका है और इसकी वजह से वाहनों की काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर, बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासन को हर बाढ़ से प्रभावित परिवार तक तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने का निर्देश जारी किया गया। इसके अलावा तेलंगाना के मुलुगु जिले के टेकलुगुडेम के पास गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई है। नाले में तकरीबन 4 फीट के ऊपर पानी भरा हुआ है। इससे न केवल यातायात बाधित हुआ है बल्कि सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियां भी इसकी वजह से प्रभावित हुई हैं। चक्रधर समारोह में कथक और ओडिसी नृत्य से समा बांधा गया। दूसरे दिन रायगढ़ और बिलासपुर के कथक नर्तकों ने अपनी प्रस्तुति दी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्थल गूंज उठा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 40वें चक्रधर समारोह के दूसरे दिन कथक और ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित नजर आए। साथ ही साथ बता दें, रायगढ़ की सुविख्यात कथक नृत्यांगना पूजा जैन और उनकी टीम ने गुरुवार को मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत पंचदेव वंदना से की गई और इसके बाद उन्होंने जयपुर घराने के तोड़े टुकड़े, लखनऊ घराने का तराना और ठुमरी प्रस्तुत करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। पूजा जैन के साथ मंच पर उनकी टीम सौम्या साहू, पाव्या श्रीवास्तव, आसिता वर्मा और वंशिका पात्रा भी मौजूद नजर आए। एनएचएम कर्मचारियों ने पीएम और सीएम के नाम खून से लिखा खत, नियमितीकरण समेत कुल 10 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग के साथ स्वास्थ्य सेवाएं इसकी वजह से प्रभावित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, सीएम विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के स्वास्थ्य और वित्त मंत्री को खून से पत्र लिखा। 10 सूत्री मांगे पूरी करने की मांग रखी गई। सालों से संविदा कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। एनएचएम के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार की उदासीनता के खिलाफ बीते 12 दिनों से आंदोलनरत है। एनएचएम कर्मचारियों के आंदोलन के कारण मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल समेत तमाम सीएचसी और पीएचसी में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हैं। नियमितीकरण समेत कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यरत कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन भी शामिल हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर राज्य सरकार के साथ सहमति नहीं बन पाई है। कुछ मांगों को पूरा करने सरकार तैयार हुई है, लेकिन आंदोलनरत एनएचएम कर्मचारी संविलियन से कम में मानने को हरगिज तैयार नहीं है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट के हम आप तक ये खबरें पहुंचा सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाई जा सके। पुल पर सीढ़ी बांध करके आना जाना कर रहे हैं ग्रामीण। बस्तर में 200 घर ढह चुके हैं, 5 मौतें हो चुकी हैं। 2196 लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। बस्तर संभाग में पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद 4 जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बस्तर में बाढ़ के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 200 से ज़्यादा मकान बह चुके हैं। 2196 लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। इन्हें स्कूल, इंडोर स्टेडियम और आश्रम जैसे जगहों पर ठहराए गए हैं। वहीं अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दंतेवाड़ा नगर निगम समेत आसपास के गांवों में कुल मिलाकर करीब 50 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। इससे शंखनी और डंकिनी नदी का पानी नहीं बह पाया है। आसपास के गांवों में भारी तबाही मच गई है। शुक्रवार को बारसूर का साप्ताहिक बाजार लगता है। नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर के 55 से 60 गांवों के ग्रामीण अपने रोजमर्रा की सामान के लिए बारसूर बाजार पहुंचते हैं। पुल टूटने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट हाईवे 5 के टूटे पुल पर सीढ़ी बांधा गया है और इसी सीढ़ी के माध्यम से ग्रामीण आना जाना कर रहे हैं।
महादेव ऐप से सीखकर ऑनलाइन सट्टे का नया सिंडिकेट बनाया जा रहा है। बता दें छत्तीसगढ़ में 40 से ज़्यादा गेम्स और रोजाना 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया जा रहा है। यूपी में बैठकर छत्तीसगढ़ में इसका संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क लगातार नए नए रूप में एक बार फिर सामने आ रहा है। महादेव ऐप की तर्ज पर अब रायपुर से एक और बड़ा सिंडिकेट खड़ा हो चुका है, जिसका नाम FBB Bet 77 है। महादेव से काम सीखकर सटोरियों ने अपने अलग साम्राज्य स्थापित कर लिए हैं, जिसका रोजाना टर्नओवर तकरीबन 10 लाख रुपए का तय है। FBB बैट का संचालन करने वाले महादेव सट्टा ऐप से जुड़े रहे पुराने कर्मचारी हैं। सिंडिकेट में नवीन और दिलीप जैसे बड़े नाम सामने आए हैं, जिन्होंने मिलकर पूरा नेटवर्क खड़ा किया है। खास बात यह है कि सर्वर यूपी में रखा गया है और संचालन छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से किया जा रहा है। खुद FBB बैट के एक ID खरीदी गई, जिसमें पैनल में एंट्री करने के बाद सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया, जहां स्पोर्ट्स बुक, लॉटरी, एक्सचेंज, लाइव कसिनो, स्लॉट और फैंटेसी गेम्स जैसे अलग अलग सेक्शन यहां पर मौजूद है और इनमें सैकड़ों खिलाड़ी 10 रुपए से लेकर हजारों रुपए का दांव लगा रहे हैं। देश भर में 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। त्योहारों में यात्रियों को राहत देने का निर्णय किया गया, जहां 21 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक 2024 एक्स्ट्रा फेरे यहां पर चलाए जाएंगे। त्योहारों के समय रेल यात्रियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी के मद्देनज़र भारतीय रेलवे ने इस बार 150 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, ताकि घर से दूर नौकरी कारोबार करने वालों को घर लौटना आसान हो सके। रेलवे की अधिसूचना के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल, कोटा जैसे स्टेशनों को जोड़ते हुए विशेष ट्रेनों को चलाया जाएगा। स्पेशल ट्रेनों की सूची, समय सारणी, रूट और ठहराव की विस्तृत जानकारी रेलवे ने आधिकारिक वेबसाइट IRCTC और नज़दीकी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध करा दी है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे इन विशेष ट्रेनों में यात्रा करने के लिए अग्रिम बुकिंग कराएं और अपने टिकट की पुष्टि सुनिश्चित करें। साय कैबिनेट में 14 मंत्रियों को लेकर कांग्रेस ने हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली है। जज ने याचिकाकर्ता के बैकग्राउंड की जानकारी मांगी है। भाजपा ने हरियाणा फॉर्मूले का हवाला दिया है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में कुछ दिनों पहले 3 नए मंत्री बनाए गए हैं। इसमें कैबिनेट मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 से 14 पर जा पहुंची है। कांग्रेस ने इसके विरोध में हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है। नियम के अनुसार प्रदेश में मंत्रियों की संख्या विधायकों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। 90 सीटों के हिसाब से इसका रेशियो 13.5 आता है और इस आधार पर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वहीं भाजपा ने हरियाणा फॉर्मूले का हवाला दिया है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता बसदेव चक्रवर्ती से शपथ पत्र की डिमांड की है। पाकिस्तान से रायपुर तक ड्रग्स तस्करी का मामला सामने आ रहा है। ड्रोन से बॉर्डर क्रॉस करवाया गया, वर्चुअल नंबर और व्हाट्सएप कॉलिंग का इस्तेमाल किया गया, मास्टरमाइंड यहां पर पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ड्रग्स सिंडिकेट के जरिए नशे का सामान रायपुर भेजा करता था। आरोपी का नाम रुपिंदर सिंह उर्फ पिंदर उर्फ पाब्लो है, जो कि मुख्य सप्लायर था। रुपिंदर सिंह के कब्जे से 91 ग्राम अफीम, 87 ग्राम हेरोइन और एक कंट्री मेड पिस्टल, 82 नग जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। जब्त सामान की कुल कीमत लगभग 35 लाख रुपए आकी गई है। आरोपी पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हेरोइन की खेप लेकर रायपुर, बिलासपुर, धमतरी समेत अन्य जिलों में इसकी सप्लाई किया करता था। रायपुर रेलवे स्टेशन पर मोबाइल और UTS की टिकटिंग सेवा बंद हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही यानी 1-2 दिन पहले ही इसको लॉन्च किया गया था। 24 घंटे बाद ही मशीन और TT दोनों गायब। बता दें छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को बरकरार रखने बुधवार को मोबाइल अनरिजर्व टिकटिंग सेवा की शुरुआत की गई। रेलवे ने दावा किया था कि इससे यात्रियों को टिकट काउंटर की लंबी लाइनों से राहत मिलेगी। TT मोबाइल डिवाइस के जरिए प्लेटफॉर्म पर ही टिकट जारी कर सकेंगे, लेकिन जब टीम ने स्टेशन जाकर कुछ पता किया तो ना तो कोई TT की इन सेवा का उपयोग करता दिखा और ना ही कोई मशीन यहां पर नजर आई। कर्मचारियों से बातचीत करने पर पता चला कि रेलवे ने जल्दबाजी में इस डिजिटल सर्विस को लॉन्च तो कर दिया, लेकिन टिकट जैसे कैसे काटनी है, मशीन का उपयोग कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग तक नहीं दी गई, जिसके चलते कर्मचारी कंफ्यूज है। फिलहाल यात्री अब भी काउंटर से ही टिकट खरीदने को मजबूर हैं। नशे में टल्ली टीचर का वीडियो हुआ वायरल, कहा CM का नाम डॉक्टर रमन सिंह। बता दें छत्तीसगढ़ के कोरबा
कोरबा जिले के करतला ब्लॉक के परसा भाठा प्राथमिक स्कूल में गुरुवार को हेडमास्टर शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। कुर्सी पर बैठते ही सो गया। ग्रामीणों ने स्कूल में आकर टीचर का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के मुताबिक नशे में धुत टीचर का नाम चंद्रपाल पैकरा है जो परसा भाठा प्राथमिक स्कूल में हेडमास्टर के पोस्ट पर पदस्थ हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि हेडमास्टर को अपने जिले के कलेक्टर तक का नाम नहीं मालूम। साथ ही में कह रहा है कि घर से स्कूल पास में है इसीलिए आ गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने पूछा कि प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है तो मोदी कहा और बोला मेरे को परेशान मत करो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है पूछने पर जवाब दिया गया रमन सिंह, और इसके साथ ही ब्यूटीफुल का स्पेलिंग पूछने पर हेडमास्टर जवाब नहीं दे पाए। भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर बर्बाद हो गया लेकिन सीएम अब तक नहीं पहुंचे छत्तीसगढ़। बस्तर में बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है जिसको लेकर अब राजनीति तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार और मंत्रियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बस्तर में हालात बेहद गंभीर हैं, लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरीके से नदारद है। न तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और न ही उनके मंत्री बस्तर पहुंचे। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बस्तर को अनदेखी करके सरकार ने अपनी संवेदनहीनता साबित की है। उन्होंने कहा कि बस्तर बर्बाद हो गया, यहाँ की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों मकान ढह चुके हैं, पुल पुलियाएं टूट चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री का विदेश दौरा जारी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई मंत्री बस्तर नहीं आया। सरकार और मंत्रियों का बस्तरवासियों के सुख दुख में शामिल न होना इनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। मंत्री राजेश ने कहा कि रामगढ़ आस्था का केंद्र है, यहाँ कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। सरगुजा में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी आस्था का केंद्र रामगढ़ है। रामगढ़ देश के ऐतिहासिक और राष्ट्रीय धरोहर हैं, हम कैसे इसका नुकसान करने होने देंगे। दरअसल रामगढ़ का अस्तित्व हसदेव क्षेत्र में संचालित कोयला खदानों के कारण संकट में है। वर्तमान में PKEB और परसा कोल माइंस में लगातार ब्लास्टिंग की वजह से रामगढ़ पहाड़ के पत्थरों में दरारें आ चुकी हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने गलत रिपोर्ट के आधार पर केते एक्सटेंशन खदान के फॉरेस्ट डायवर्जन को मंजूरी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि केते एक्सटेंशन के कारण रामगढ़ पहाड़ और जोगीमाड़ा यानी राम मंदिर का अस्तित्व संकट में है। ये तमाम बातें संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कही। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दलालों ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री वाली बताकर बेच दिया। कोरबा में 19 कब्जाधारियों के अवैध निर्माण को हटाया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दलालों ने राजस्व की जमीन को रजिस्ट्री वाली बताकर कई लोगों को बेच दिया। तकरीबन 3 एकड़ की जमीन बेची गई है। शिकायत के बाद शुक्रवार को 19 कब्जाधारियों के अवैध निर्माण हटाए गए। ये मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र के डेपरापारा का है। जानकारी के मुताबिक सीताराम चौहान और राजू सिमोन पर तकरीबन 1 एकड़ सरकारी भूमि को प्लॉट में बांटकर 50 रुपए के स्टाम्प पर करोड़ों रुपए में बेचने का आरोप लगाया गया। इस मामले की शिकायत पर स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से की, जिस पर SDM को कार्यवाही का निर्देश दिया गया था और अब 19 कब्जाधारियों के जो है अवैध निर्माण कार्य को यहां से हटा दिया गया है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।